morning student, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn unit number 2. यूनिट नंबर 2 में जो फर्स्ट पोएम है नोजेस वो हम आज करेंगे। पहले तो हम इस पोएम को अच्छे से उसका रीड कर लेते हैं, फिर उसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके। आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सोज, with two little holes where the breathing goes. I look in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Okay, अब हम इस पोएम को समझते हैं। I look in the mirror and look at my nose. It's the funniest thing the way it grows. ये जो छोटी सी बच्ची यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये कहती है मैंने जब अपने आप को शीशे में देखा तो मेरी नज़र मेरे नोज़ पे गई। मेरा जो नोज़ है वो सबसे फनीएस्ट थिंग है, जैसे उसकी ग्रो हुई है। Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. मैंने जब देखा तो मेरे जो छोटे छोटे 2 होल्स है उसमें से हवा बाहर निकलती है और अंदर जाती है, उससे ब्रीथिंग लेते हैं हम। ओके। आई लुक इन द मिरर एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। मैंने जब अपने आप को शीशे में देखा तब मैंने देखा जहाँ से मेरा चिन ख़त्म होता है और मेरे बाल स्टार्ट ऑफ माई हेयर, यानी कि मेरे बाल शुरू होते हैं। एंड बिटवीन देयर, उसके बीच में इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, बहुत जगह नहीं है नोज़ के पास। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, नोज़ कैसा है? हैंडल जैसा, जैसे उसको लटका दिया है ऐसा वो दिखता है हमें। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, कभी कभी आपको कुछ करने का मन हो, कुछ चिल्लाने का मन हो और आपको ऐसा हो कि क्या करें, तो आप क्या करोगे? Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out. जब आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना है, तो आपको मिरर में अपने आप को देखना है और देखना है कि आपकी जो नोज़ है वो कितनी फ़नी है, स्टिक्स आउट। ओके, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो जो आपकी नोज़ है वो कितनी फ़नी है, ऐसा वो ये छोटी सी बच्ची कह रही है। ओके, यहाँ पे हमारा पोएम फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ऑफ अ पोएम। हमने जो पोएम नोजेस पढ़ा था उसकी हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो नोजेस पोएम थी उसके न्यू वर्ड्स थे मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिकिंग और गिगल। ओके, अब टाइम है रीडिंग। रीडिंग इज़ द फन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ फनी थिंग। पोएम को ऐसा क्यों लगता है कि जो नोज़ है वो फनी थिंग है? तो हम आंसर लिखेंगे द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट इज़ स्टक राइट ऑन द फेस एंड हैज़ 2 होल्स फॉर अ ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको क्वेश्चन किया हुआ है कि नोज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है कि नोज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम नोज़ से ब्रीथिंग कर सकते हैं और विदाउट ब्रीथिंग हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। यस, चाइल्ड जो है पोएम में उसको अपना नोज़ पसंद है, तो हम आंसर लिखेंगे यस द चाइल्ड लाइक्स हर नोज इन अ पोएम। उसे क्यों पसंद है, तो वाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों सोचता है? तो सी थिंक्स इट इज़ द फनीएस्ट थिंग बिकॉज
इट स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल, वो कैसे बाहर निकला हुआ है, हैंडल की तरह, एंड हैज़ 2 होल्स फॉर ब्रीदिंग। ओके, लेट्स टॉक में कुछ एक्टिविटीज़ है वो आपको खुद से करनी है, पर मैं ये एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी है डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। ऐसे आपको फनी थिंग्स डिस्क्राइब करने हैं जिसको आपने देखा हो और उसको देखकर आपको हंसना आया हो, यानी कि उससे आपको जिस थिंग ने मेक यू लाफ, जिस थिंग से आपको हंसी आती है उस फनी थिंग्स को आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, सेकंड एक्टिविटी है व्हाट डज फीचर्स मीन, लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कैन अक्रॉस इन द वर्ल्ड। ये भी फीचर के अकॉर्डिंग है, वो भी आपको एक्टिविटी का ही पार्ट है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। लेट्स सिंग में यहाँ पे पोएम दी हुई है। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग, व्हेन यू कम टू गिंगर टेक 2 steps बैक एंड से 2 3 देन स्टार्ट अगेन। क्या करना है, देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थीन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर। ओके, तो ये क्या कहता है, देयर वॉज अ गर्ल यानी कि एक लड़की थी, वो कैसी थी, सो टॉल एंड थीन एंड फेयर, कैसी थी, टॉल थी, थीन थी और फेयर थी। टॉल यानी कि वो हाइट में बड़ी थी, थीन यानी कि वो पतली थी, एंड फेयर यानी कि उसकी स्किन फेयर थी। हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर, उसके हेयर कौन से कलर के थे, जिंजर के कलर के। ओके, अब है फॉन टाइम। सीट इन ग्रुप्स, आपको ग्रुप्स में बैठना है। सेकंड क्या करना है, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आपको ग्रुप में बैठना है और ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स हो उनके फेस को देखना है, और जो भी आपके फ्रेंड का फेस देखा हो उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा दिखता है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो, लॉन्ग, राउंड और स्लैंटेड, शार्प और फ्लैट। टू हेल्प यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। ये आपकी एक्टिविटी है, आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है, ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ बैठना है, फिर आपके फ्रेंड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके उनको डिस्क्राइब करना है। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वैसे ही आप बना सकते हो। फर्स्ट लिखा हुआ है माई फ्रेंड हैज़ अ राउंड फेस, जो फ्रेंड मैंने डिस्क्राइब किया था वो कैसा था, राउंड फेस का। ही इज़ लॉन्ग, वो हाइट में बड़ा था। ही हैज़ अ स्मॉल ईयर्स, उसके जो ईयर्स थे वो स्मॉल थे। मेरी तरह आप भी आपके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, अब है 3 नंबर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको अपना फेवरेट फ्रूट लिखना है और उसको 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माई फेवरेट फ्रूट इज़ अ मैंगो, इट इज़ अ समर फ्रूट, वो जो मैंगो है वो हम समर में खाते हैं। ए मैंगो इज़ अ राउंड, मैंगो राउंड शेप में होता है। इट इज़ येलो इन कलर, मैंगो का कलर कौन सा होता है, येलो। इट हैज़ अ वेरी स्वीट इन टेस्ट, जो मैंगो होता है वो टेस्ट में बहुत स्वीट होता है। यहाँ पे आपने जो भी फ्रूट लिखा हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी फ्रूट पसंद हो उसमें लिखना है। हाउ डज़ इट स्मेल, आपने जो भी फ्रूट लिखा उसकी स्मेल कैसी होती है। फिर सेकंड है हाउ डज़ इट लुक, वो लुक में कैसा होता है। फिर है हाउ डज़ इट फील, आपको उसको फील कैसा आता है जब आपको खाते हो। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज़ इट मेक्स, जब आप वो फ्रूट की बाइट करते हो तो कौन सा साउंड बनता है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अकॉर्डिंग टू यू है, तो आपको खुद से क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, हाउ डज़ इट टेस्ट, तो वो जो फ्रूट है उसका टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है। फिर वो जो भी हो, खट्टा हो तो खट्टा लिखना है, तो आपके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। ओके, लेट्स एक्सरसाइज, यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी हुई है।
कि हम अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब। आपको जो राइट नोस्ट्रिल है उसको राइट थंब से क्लोज करना है। फिर क्या करेंगे, इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। हमें क्या करना है, हमने एक नोस्ट्रिल को क्लोज कर दिया, फिर हम दूसरी नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लेंगे। कहाँ तक लेंगे, जब तक हमारा लंग है वो एयर से फुल ना हो जाए। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे हम सेकंड एंड थर्ड फिंगर से। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपको करना है। ओके, फिर रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब जब आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करते हो ना, तो राइट नोस्ट्रिल पर आपने जो फिंगर रखी थी उसको आपको मतलब ओपन कर देना है। ओके, रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन अ बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। आपको ऐसी ही एक्सरसाइज करते रहना है। ओके, लेट्स राइट में फर्स्ट है, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स। क्या आपको पता है जो फिश होती है वो ब्रीथ कैसे करती है, गिल्स से। राइट द 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर अ वाटर। जो एनिमल अंडर वाटर रहते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, तो वो हम देखेंगे। लाइक फिश क्रैब्स ऑल्सो हैव अ गिल्स टू ब्रीथ। हमारे पास जैसे ब्रीथ करने के लिए नोज़ होता है, वैसे ही वाटर एनिमल्स के पास ब्रीथ के लिए गिल्स होती है। वो गिल्स का यूज़ करके ब्रीथिंग करते हैं। ओके, शार्क कैन ब्रीथ अंडर अ वाटर। शार्क भी अंडर वाटर ब्रीथ कर सकती है। दे स्विम विद देयर माउथ्स ओपन विच अलाउ द वाटर टू पास ओवर देयर गिल्स। वो क्या करती हैं, वाटर को अलाउ करती हैं गिल्स में से पास होने के लिए। ओके, फिर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको पंक्चुएट करना है। यानी कि आप कैसे पंक्चुएट करेंगे इसको, जहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना हो वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है। फिर जहाँ पे मार्क करना हो, क्वेश्चन मार्क करना हो या कुछ भी मार्क करना हो, फुल स्टॉप रखना हो, ऐसे आपको सब यूज़ करके इस सेंटेंस को यानी कि जो भी पैराग्राफ है उनको फिर से लिखना है। यहाँ पे है मदर फादर नीलम सेड। यहाँ पे मदर फादर है, उसमें क्या होगा, कोटेशन से वो स्टार्ट होगा और एम कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा। और सेड, जब हम सेड कहते हैं तो क्या स्टार्ट होता है, डबल कोटेशन स्टार्ट होगा। ओके, जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो जो भी वो सेंटेंस आता है वो डबल कोटेशन में आता है। ओके, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पंक्चुएट करके लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखना और वैसे ही आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, थर्ड वन है, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक। यहाँ पे कुछ दी हुई है थिंग्स, वहाँ पे आपको सर्कल करना है जो आपको पसंद हो। ओके, और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल, रोज, सीमेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज़, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी और इलायची। इस सब थिंग में आपको कौन सा थिंग पसंद हो और कोई जो थिंग पसंद ना हो वो आपको डिफ्रेंशिएट करने हैं और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो अब हम लिखेंगे आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज़। मुझे रोज़ की स्मेल पसंद है। क्यों पसंद है, बिकॉज इट रिमाइंड मी टू गार्डन, क्योंकि मुझे वो गार्डन का रिमाइंड यानी कि याद दिलाती है। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स। मुझे चिप्स की स्मेल पसंद नहीं है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी टू, वो क्या रिमाइंड्स करती है, फ्लोज। ओके, सी I like the smell of the marigold because it reminds me of दिवाली। मैरीगोल्ड हमें क्या रिमाइंड करवाती है, दिवाली का। I do not like the smell of petrol
ऐसे आपको रीज़न ना लिखना हो तो आप रीज़न ना लिखना हो तो मत लिखना, पर आपको सिर्फ लिखना है आई लाइक द स्मेल ऑफ दिस थिंग्स और आई डो नॉट लाइक द दिस थिंग्स। तो थिंग्स को आप आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, मैंने तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ये फिलअप किया हुआ है। ओके, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्रेश टी। फ्रेश टी रिमाइंड्स करती है इलायची, इसलिए मुझे इलायची की स्मेल पसंद है। यहाँ पे आप 5 सेंटेंसेस आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ओके, लेट्स सिंग। यहाँ पे पोएम दी हुई है। व्हाट इज इट? Tall ears, twinkly noses, tiny tails, and hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. ये पे क्या कह रहा है? ईयर्स कैसे है? टॉल यानी कि बड़े बड़े। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है एनिमल, उसके बारे में ये पोयम है। ओके, और जो नोज़ है वो ट्विंकली है यानी कि शाइनिंग। टाइनी टेल, यहाँ पे उसकी टेल कैसी है? टाइनी यानी कि छोटी है। एंड होप ही गोज़, वो कैसे चलता है? हॉप हॉप करके। वॉट इज़ ही, वो कौन है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसको, वो क्या है? रैबिट। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो? आई फीड हिम कैरोट्स, वो कहता है मैं उसको खाने में कैरोट्स देता हूँ। एंड वाटर क्रेस, और वाटर क्रेस भी देता हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, जो उसके ईयर्स है वो बहुत लॉन्ग है। हिज टेल इज स्मॉल, उसकी जो पूँछ है वो स्मॉल है। एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज़, और वो कभी नॉइज़ मेक नहीं करता। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड होप्स ही गोज़। तो ये जो पोयम थी उसमें हमें कहना था कि व्हाट इज़ इट, ये कौन है? तो ये कौन है? रैबिट है। तो हमारा आंसर होगा रैबिट। राइट द 3 pairs ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। इस पोयम में से हमें राइम वर्ड्स ढूंढने हैं। तो नोज का राइमिंग होगा गोज, गैस का होगा वाटर क्रैश, फिर स्मॉल का होगा ऑल। तो यहाँ पे मैंने राइमिंग वर्ड की 3 pairs बना दी है। ओके।